नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जेटेट छात्रों की तरफ से एक और केस किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। परिमल कुमार वर्सेस अलका तिवारी। अब इस केस के बारे में बहुत सारे छात्र जानना चाहते हैं कि आखिर ये केस क्या है और इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सभी जानना चाहते हैं। तो बने रहिए चैनल में, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो देखिए, ये जो केस किया गया है जेटेट कैंडिडेट्स की तरफ से किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेम्प्ट पिटिशन, यानी ये जो केस है इसलिए किया गया है ताकि सरकार पे दबाव बनाया जा सके कि बहाली जल्द से जल्द कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। तो इस केस को करने का बस एक ही मकसद है कि सरकार पे दबाव बनाया जा सके, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया जेटेट के फेवर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इतने दिनों के अंदर, जैसे मान लो 4 महीना के अंदर, है ना, 4 महीने के अंदर आप सबका बहाली कर दो। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरिट लिस्ट निकाल के बहाली कर सकते हो, ऐसा कहा। तो यहाँ पर इसलिए कंटेम्प्ट किया जा रहा है दबाव बनाने के लिए, क्योंकि जब कंटेम्प्ट किया गया है इससे सरकार फिर वहाँ पहुँचेगी। सरकार को कहा जाएगा कि आप विदिन 4 वीक या 1 महीना 1 मंथ के अंदर बहाली कर दो, है ना, ऐसा कहा जाएगा। तो फिर सरकार बहाली करने के लिए बाध्य हो सकती है, लेकिन सरकार भी यहाँ पर बहुत सारे हथकंडे अपना सकती है, क्योंकि सरकार भी देखिए बहुत बहाना बनाने जानती है ना। किस प्रकार बहाना बनाती है, देखिए, जेटेट का आयोजन इन्होंने 8 साल तक नहीं किया, लेकिन जब कैंडिडेट्स केस करने गए तो झारखंड सरकार ने बहाना बना दिया कि कोरोना के कारण हमने जेटेट नहीं किया, लेकिन ये एक्चुअल रीज़न नहीं था। एक्चुअल रीज़न ये था कि जेटेट कैंडिडेट्स की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा था कि जेटेट नहीं लेना है। यही एक मेन रीज़न था, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। नहीं तो आप बताइए, 2019 में हेमंत की सरकार बनती है झारखंड में, क्या ये 5 साल में जेटेट का आयोजन नहीं कर सकते थे? क्या ये 5 साल कोरोना था? नहीं था। अभी तक जेटेट के आप लोग देखे होंगे, अभी तक जेटेट के फॉर्म भरे गए 9 महीने हो गए, अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया है, न सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है। सिलेबस चेंज होने की बात कही गई थी, लेकिन कैबिनेट में अभी तक पास नहीं हुआ है। जेटेट अभी पेंडिंग में है, और अभी इसको कराने भी नहीं जा रही है सरकार। तो इसको समझो कि इससे जेटेट अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार पे दबाव बनाया जाए। सरकार जैसे ही कोर्ट में पहुंचे, सरकार को कहा जाए कि आप विदिन 4 वीक आप बहाली कर दीजिए, और जब 4 वीक ख़त्म हो जाएगा तब फिर से ये केस करेंगे कि नहीं, अभी 4 वीक ख़त्म हो गया है, 4 वीक से ज़्यादा हो गया, अभी बहाली नहीं कर रही है। और एक बात, अभी सरकार ये बहाना भी मार सकती है, सरकार ये भी बोल सकती है, बहाना नहीं इसे बोल सकते हैं, सरकार ये कहेगी कि अभी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं रद्द हो चुके हैं, और इन रद्द वाले जो एग्ज़ाम हैं इनको मैंने नहीं लिया है दोबारा, तो जब तक हम इस एग्ज़ाम को नहीं लेंगे तब तक हम रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये सरकार के पास एक बहाना होगा या रीज़न होगा, जेन्युइन रीज़न, कि अभी हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद बहाली लेंगे। तब फिर जेटेट वाले छात्रों के साथ कहा जाएगा कि आप एसएसटी सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि 6 to 8 में इसमें कोई ये नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, तो आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मुझे लगता है सरकार को कहेगी कि आप विदिन 4 वीक या 4 वीक, मतलब 28 दिन या 30 दिन के अंदर सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लो। सिंपल सा बात है कि सरकार कहेगी कि आप एग्ज़ाम जब तक नहीं हम एग्ज़ाम लेंगे, सरकार ये कहेगी एग्ज़ाम नहीं लेंगे तब तक हम बहाली नहीं करेंगे, है ना। तब सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कहा जाएगा कि आप जल्दी से एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद नियुक्ति का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। इस केस को करने का एक ही मकसद है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, उसके बाद बहाली करें। देखिए, अभी सरकार पूरी तरह से मैया योजना पे व्यस्त है, क्योंकि मैया योजना में
इनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और समझ लीजिए कि झारखंड में अगर टीचर की बहाली हो जाती है तो झारखंड सरकार का जो बजट है वो डगमगा जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी सरकार बहाली करने जा रही है। बाकी बात आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।